हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए 24 नॉलेज ए ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय तटरक्षक बल इंडियन कोस्ट गार्ड की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन, जो कि फ्रेंड्स नाविक और आपके यांत्रिक पोस्ट के लिए जारी की गई है। इसका ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, जो कि 13 जून 2024 से फॉर्म आपका स्टार्ट हो गया है। 3 जुलाई 2024 तक आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी आप jobrasta.com पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने एक वीडियो पहले ही आपको प्रोवाइड किया हुआ है, जिसमें हमने बात की थी कोस्ट गार्ड नाविक जीडी का ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे यांत्रिक का फॉर्म आप कैसे अप्लाई कर पाएंगे। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके। साथ में फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखिए जो भी जानकारी चेक करनी है वो आप जॉब रास्ता पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको क्रिएट अकाउंट करना होगा और यहाँ पर आपको देखिए कुछ बेसिक जानकारी देनी है, जिसमें आपको आपका देना है नाम, फादर नेम और आपका मदर नेम। इसके बाद नेशनलिटी आपको सेलेक्ट करनी है, मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आपको मेल आईडी एंटर करनी है, मोबाइल नंबर एंटर करना है, जनरेट ओटीपी करना है। आपके मेल आईडी पर और मोबाइल पर एक ओटीपी आती है, तो मेल आईडी पर जो ओटीपी आई है और जो आपके एसएमएस के जरिए ओटीपी आई है वो आपको एंटर करना होगा। आपको इस इन्फॉर्मेशन के बारे में कैसे पता लगा? अगर देखिए आप कोई भी अदर ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, जैसे आप यहाँ इंस्टाग्राम दे सकते हैं, व्हाट्सअप दे सकते हैं, या फ्रेंड्स आप यहाँ पर देखिए अगर वेबसाइट शो करते हैं तो आपको वेबसाइट का नाम यहाँ पर देना होगा। तो आपके अकॉर्डिंग जो भी आपको जिससे भी जानकारी मिली है वो आप दे सकते हैं और उसके बाद यहाँ से डाटा को सबमिट आप कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स अब आपको यहाँ पर लॉगिन करना होगा। तो इसके लिए फ्रेंड्स एक पासवर्ड आपकी मेल आईडी पर आपको सेंड किया जाएगा। तो आपकी मेल आईडी और जो पासवर्ड आपको मिला है और ये कैप्चा कोड डालकर आप लॉगिन कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन मिलेगा रीसेट पासवर्ड का। तो यहाँ पर देखिए 8 से 16 कैरेक्टर के बीच में आपको एक पासवर्ड बनाना है, जिसमें अपर केस, लोअर केस, नंबर और स्पेशल कैरेक्टर आपके होने चाहिए। तो मैं सैंपल आपको शो कर देता हूं। जैसे आप यहां पर अपर केस यूज़ कर सकते हैं, आप यहां पर स्मॉल लेटर्स यूज़ कर सकते हैं, आप यहां पर नंबर्स यूज़ कर सकते हैं और आप यहां पर स्पेशल कैरेक्टर आप यहां पर यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि आपको गाइडलाइन में दिया गया है। तो कुछ इस तरह का पासवर्ड फ्रेंड्स आप यहाँ पर बनाएंगे और उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए अब आपको फ्रेंड्स जो आपका डैशबोर्ड है ये ओपन हो जाएगा। आपको इंग्लिश में हिंदी दोनों में ही आपको फ्रेंड्स यहाँ पर जो गाइडलाइन है वो देखने को मिलेगी। इसके बाद आप यहाँ से डिक्लेयर करेंगे और उसके बाद सबमिट कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपका जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप यहाँ पर यस करेंगे और आपका जो आधार कार्ड नंबर है वो आपको यहाँ पर 2 बार एंटर करके कंफर्म करना है और उसके बाद यहाँ से इस डाटा को डिक्लेयर आपको करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपसे कहा गया है नेम एज ऑन आईडी कार्ड। तो फ्रेंड्स आपका जो आईडी कार्ड है उस पर आपका क्या नाम है वो आपको जानकारी देनी है। इधर है परमानेंट आइडेंटिफिकेशन मार्क, मतलब कोई भी कट का निशान, कोई मोल, कोई बर्न का निशान है आपके चेहरे, हाथ, पैर पर, तो आप उसकी जानकारी यहाँ पर दे सकते हैं। नहीं है तो आप सिंपली यहाँ पर नो मार्क की एंट्री करेंगे। ऐसे ही फ्रेंड्स आप यहाँ पर भी नो मार्क की एंट्री कर सकते हैं अगर नहीं है तो। अगर है तो आप यहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद कैटेगरी है तो आपकी जनरल कैटेगरी है, ओबीसी है तो आप ओबीसी सेलेक्ट करेंगे। ओबीसी में फ्रेंड्स डेट ऑफ इशू आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट का आपको देना होगा और यहाँ पर फ्रेंड्स जो भी सर्टिफिकेट आप देते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट का आप यहाँ पर जो है आप यहाँ पर कैटेगरी सर्टिफिकेट का डेट ऑफ इशू देंगे। और सर्टिफिकेट वैलिडिटी, अगर फ्रेंड्स जो आपका वैलिडिटी डेट है अगर वो मेंशन है आपके सर्टिफिकेट पर तो आपको यहाँ पर एंड डेट देना है। अगर मेंशन नहीं है तो आप ऑलवेज वैलिड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको देना है आपका डीओबी मीन्स डेट ऑफ बर्थ। तो आप इसके लिए इस कैलेंडर पर क्लिक करेंगे और आपका फ्रेंड्स जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप डेट, मंथ एंड ईयर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। प्रूफ आप डेट ऑफ बर्थ के तौर पर बर्थ सर्टिफिकेट देते हैं, 10 का सर्टिफिकेट देते हैं, वो आपको देना है। अगर आपको एज में छूट चाहिए, फीस में छूट चाहिए तो आप यहाँ पर यस कर पाएंगे। अब ये ऑप्शन कब ओपन होगा? जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर एससी कैंडिडेट हैं तो आप एससी की भी कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर देंगे और सेम आपका वैलिड है या नहीं है वो जानकारी आपको देनी होगी और फीस में देखिए आपको छूट यहाँ पर मिल जाती है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपसे कहता है एम्प्लॉयमेंट टाइप। अगर आप कोई काम करते हैं जो आपके प्राइवेट सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर है तो आप दे सकते हैं, नहीं तो आप अनएम्प्लॉयड करेंगे। यहाँ पर आपको आपका आईडी प्रूफ अपलोड करना है, मतलब आधार कार्ड अपलोड करना है और यहाँ पर डीओबी प्रूफ। अब डीओबी प्रूफ में आपने 10 का मार्कशीट सेलेक्ट किया है तो 10 का मार्कशीट या सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। अब ये कहा गया है स्कैन द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। तो आपको फ्रेंड्स यहाँ पर फोटोकॉपी या सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी अपलोड नहीं करना है, आपको आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही
ही यहाँ पर अपलोड करके जो है यहाँ पर जो है आगे प्रोसेस करना होगा। साइज 50 से 150 KB के बीच में आपका रहेगा। JPG फॉर्मेट में आपको ये अपलोड करना है। इसके लिए फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपको स्पेसिमेन भी दिया गया है, तो आप देख सकते हैं कि आपके जो एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट है वो ये रहा और जो नॉट एक्सेप्टेबल है वो आपको यहाँ पर दिए गए हैं। तो जो एक्सेप्टेबल है उसको वही फ्रेंड्स आपको यहाँ पर अपलोड करना है। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स आपके पोस्ट सिलेक्शन का। अब यहाँ पर देखिए आपके अगर नाविक के लिए आप आवेदन करते हैं तो 10+2 पास आउट होना ज़रूरी है मैथ एंड फिजिक्स के साथ, और आप यांत्रिक के लिए आवेदन करते हैं तो 10+ में डिप्लोमा पास आउट होना ज़रूरी है। नाविक जीडी का ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई का वीडियो मैंने पहले ही प्रोवाइड किया हुआ है। इस वीडियो में हम बात करेंगे यांत्रिक के फॉर्म अप्लाई के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले यांत्रिक की जो स्ट्रीम है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स, आपको इनमें से कोई भी एक स्ट्रीम सेलेक्ट करनी होगी और उसके बाद आपको यहाँ से इसे सेव करना होगा। सेव करने के बाद फ्रेंड्स आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन आएगा क्वालिफिकेशन का। अब सबसे पहले 10th में फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आप 10 पास आउट हैं, आप यस करेंगे, बोर्ड का नाम सेलेक्ट करेंगे, 10 का सर्टिफिकेट नंबर देंगे, परसेंटेज है या CGPA या ग्रेड है वो आपको देना है। इसके बाद ईयर ऑफ पासिंग आपको देना होगा। आपके पास कोई एडिशनल मार्कशीट है तो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं। इसके बाद कितनी सब्जेक्ट आपने पढ़ी है 10th में वो जानकारी आपको देनी है और नीचे आपको आपके सब्जेक्ट्स के नेम देने हैं और उसके बाद फ्रेंड्स आपके ऑब्टेन मार्क्स और मैक्सिमम मार्क्स की आपको यहाँ पर एंट्री करनी होगी आपकी मार्कशीट के अकॉर्डिंग। ऐसे ही फ्रेंड्स अगर मान लीजिए आप 10+2 पास आउट हैं, जैसे आप मान लीजिए नाविक के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर 12th की जानकारी देनी है। 10+2 का सर्टिफिकेट नंबर क्या है, परसेंटेज क्या है, ईयर ऑफ पासिंग क्या है, एडिशनल मार्कशीट क्या है, अगर है तो यस या नो कर सकते हैं, कितनी सब्जेक्ट आपने पढ़ी हैं और उन सब्जेक्ट के फ्रेंड्स जो नंबर्स हैं वो आपको यहाँ पर एंटर करने होंगे। अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं यांत्रिक के लिए तो यहाँ पर यांत्रिक के लिए 10th के साथ आपका जो है डिप्लोमा होना ज़रूरी है। अब डिप्लोमा फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपसे पूछता है कि जो फ्रेंड्स पॉलिटेक्निक है आपका फ्रेंड्स डिप्लोमा पास आउट हो गया है, फाइनल रिजल्ट आप यहाँ पर बताएंगे। इसके बाद आपने इनमें से किस डिसिप्लिन में आपका डिप्लोमा किया है वो आपको सेलेक्ट करना है। आपके इंस्टीट्यूशन का नाम आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। तो यहाँ पर जो भी जानकारी है ये सिर्फ मैं डेमो या सैंपल के तौर पर फिल कर रहा हूँ, आपको आपकी एक्चुअल जानकारी देनी है। सेम परसेंटेज है, CGPA है वो आपको देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर जो है आपके डिप्लोमा की जानकारी देनी होगी, जिसमें फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपसे कहा गया है, देखिए फ्रेंड्स आपको ईयर सेलेक्ट करना है। इसके बाद डिप्लोमा पैटर्न, अगर आपका एनुअल है मतलब एनुअली आपका एग्जाम होता है, सेमेस्टर वाइज होता है, ट्राइमेस्टर वाइज होता है तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे सेमेस्टर वाइज होता है तो आप सेमेस्टर सेलेक्ट कीजिए। अब यहाँ पर देखिए सेमेस्टर वाइज कितने नंबर हैं, तो सेमेस्टर 1 में आपके ऑब्टेन मार्क्स कितने हैं। मान लीजिए ऑब्टेन मार्क्स है 700 और जो आपके मैक्सिमम मार्क्स हैं वो है मान लीजिए 1000। तो मैं यहाँ पर सिर्फ आपको डेमो बता रहा हूँ कि आपको कितना नंबर्स आपको यहाँ पर एंटर करने हैं। आपने सेकंड सेमेस्टर में मान लीजिए इतने नंबर्स गेन किए हैं और मैक्सिमम मार्क्स इतने हैं, आप इस तरह से एंटर करेंगे। ऐसे ही फ्रेंड्स आपको यहाँ पर अब ईयर 2 यहाँ पर जो है सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद यहाँ पर आपको ईयर 3 आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा और सेम आपको सेमेस्टर की यहाँ पर जो एंट्री है वो आपको करनी होगी, मतलब कितने नंबर्स आपने यहाँ पर गेन किए हैं। तो आपके जो भी नंबर्स हैं उनकी आप एंट्री यहाँ पर करेंगे और उसके बाद ही आप डाटा को यहाँ से सेव करेंगे। आएगा आपका एड्रेस सेक्शन और ये है परमानेंट, जहाँ के आपके डॉक्यूमेंट्स हैं। तो पूरा एड्रेस जो भी आप लिखते हैं वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। लैंडमार्क कौन सा है वो आपको देना होगा। इसके बाद स्टेट या यूटी कौन सा है, इसके बाद डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, आपका कोई सब डिस्ट्रिक्ट है, इसके अलावा आपका पिन कोड क्या है, आपका पोस्ट ऑफिस का नाम क्या है, वो जानकारी बेसिक जानकारी आपको देनी होगी। अगर ये सेम है प्रेजेंट और परमानेंट तो सेम पर क्लिक कीजिए, अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री करेंगे। डोमिसाइल स्टेट कौन सा है वो आपको देना है, डोमिसाइल का डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो आपको सेलेक्ट करना है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर क्या है, डेट ऑफ इशू क्या है, कब इशू हुआ है आपका सर्टिफिकेट उसकी जानकारी देनी है और आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करना है और उसके बाद ही आप डाटा को सेव यहाँ पर करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स एडिशनल इन्फॉर्मेशन हैं, जैसे फ्रेंड्स अगर आप डिस्चार्ज हुए हैं इंडियन आर्मी से, इंडियन नेवी से, इंडियन एयरफोर्स से तो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं। कोई क्रिमिनल केस वगैरह आपके पास है या नहीं है तो आप यहाँ पर देखिए इस तरह से यहाँ पर यस या नो करेंगे। तो ये जो ऑप्शंस हैं इनमें आपको बेसिकली नो ही करना है और उसके बाद यहाँ से सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा फोटोग्राफ सिग्नेचर अपलोड का। तो यहाँ पर देखिए आपको दोबारा से गाइडलाइन दी गई है। एक्सेप्टेबल जो फोटो है वो आपकी ये है, इस तरह की फोटो आपकी होनी चाहिए। इस तरह की फोटो आपकी एक्सेप्टेबल नहीं है तो इसलिए जो भी एक्सेप्टेबल फोटो है उसी तरह की फोटो आपको अपलोड करनी है। और ध्यान रखिएगा जब आप फोटो यहाँ पर अपलोड करेंगे तो आपको जो फाइल का नाम होता है तो वो आपको नाम यही रखना है, passport_फोटोग्राफ। अगर उसके फाइल का नाम ये नहीं हुआ तो जो है फाइल आपकी अपलोड नहीं होगी। तो स्कैन
करने के बाद जब आप फाइल को रीनेम करते हैं तो आपको रीनेम में फोटो का जो नाम है वो ये रखना है, सिग्नेचर का नाम आपको ये रखना है और उसके बाद थंब इंप्रेशन का नाम आपको ये वाला रखना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स आप नीचे आएंगे और यहाँ पर करेंगे कैप्चर लाइव इमेज। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए कैप्चरिंग जो करेंगे फोटो, आपको फ्रेंड्स परमिशन देनी होगी आपके ब्राउजर को। आपका जो वेब कैमरा है, स्टार्ट कैमरा पर आप क्लिक करेंगे, आपके कैमरे को आप परमिशन देंगे और उसके बाद लाइव फोटो आप यहाँ पर कैप्चर करेंगे। लाइव फोटो कैप्चर करने के बाद ही आप सेव करके नेक्स्ट स्टेप पर जा सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा लाइव फोटो आपकी जो है सिंपल बैकग्राउंड के बीच में होनी चाहिए और यहाँ पर जो आपकी जो इमेज आपको अपलोड करनी है उसका मैंने आपको जो है दिखा दिया है कैसी फोटो आपकी यहाँ पर ये होनी चाहिए। ये चीज़ आपकी क्लियर हो तभी फोटो आपकी यहाँ पर एक्सेप्ट मानी जाएगी। इसके बाद फ्रेंड्स आपके देखिए फोटो यहाँ पर अपलोड करने के बाद अब आपको यहाँ पर आपके एग्जाम सिटी प्रेफरेंस देना होगा। तो आपके अकॉर्डिंग जो भी सिटी या डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ पर अपने सेंटर्स को देना चाहें वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। अब यहाँ पर फ्रेंड्स जो ऑप्शंस हैं वो आपको यहाँ मिलते हैं 5 सेंटर्स चूज़ करने के। तो आपके अकॉर्डिंग जो भी सेंटर्स आप यहाँ पर यूज़ करना चाहें वो आप सेंटर्स यहाँ पर जो है चूज़ कर सकते हैं और उसके बाद आप यहाँ से इस डाटा को सेव कर देंगे। इसके बाद आएगा आपका नेक्स्ट ऑप्शन जो कि स्टेज 2 का है। तो आपको यहाँ पर जो है सिटी चूज़ करनी है। ऐसे ही फ्रेंड्स आप किसी अदर जोन में आपके जो सेंटर्स हैं वो आपको चूज़ करने हैं, वो आप यहाँ पर चूज़ करेंगे। इस तरह से चूज़ करने के बाद आप यहाँ से भी इसे सेव कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सिटी नेम लिखना है जहाँ से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं, वो आप जानकारी प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद देखिए आपको एक लिस्ट मिलती है डिक्लेरेशन की। तो जितने भी ये ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिलते हैं ये सारे के सारे डिक्लेरेशन आपको यहाँ पर करने ज़रूरी हैं। तो आप यहाँ से आपको जितने भी डिक्लेरेशन बॉक्स मिलते हैं, चेक बॉक्स मिलते हैं, आप इनको यहाँ पर डिक्लेयर कर देंगे। इसके बाद यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू चेक करेंगे। प्रिंट प्रीव्यू चेक करने के बाद आप नीचे आएंगे। अब आपसे यहाँ पर पूछता है कि आपने प्रिंट प्रीव्यू सबमिट करने से पहले चेक कर लिया है। आपने कर लिया होगा तो आप यहाँ पर यस करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपसे पूछता है डू यू वांट टू एडिट द एप्लीकेशन फॉर्म या अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स इफ द डिटेल इन योर एप्लीकेशन आर इनकरेक्ट या डॉक्यूमेंट आर इनकरेक्ट अपलोडेड। तो अगर आप कोई भी एडिट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर यस या नो करेंगे। करना चाहते हैं तो आप एडिट कर सकते हैं। इसके बाद डू यू यूटिलाइज द एडिट ऑप्शन आफ्टर सीइंग द प्रिंट प्रीव्यू। अगर आपने जो है एक बार प्रिंट चेक करने के बाद अगर आपने एडिट किया है तो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं। अब आपसे पूछता है कि आप एप्लीकेशन फॉर्म को फाइनली सबमिट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर यस करेंगे और उसके बाद यहाँ से सेव पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको डाटा को डिक्लेयर करना होगा और डाटा डिक्लेयर करने के बाद आपको दोबारा से यहाँ पर एक चेक बॉक्स पर क्लिक करना होगा और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपको कंफर्म डिटेल्स का ऑप्शन मिलेगा। आप यहाँ से फॉर्म को डाटा को कंफर्म करेंगे और फॉर्म को सबमिट कर देंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने आपको सारी जानकारी प्रोवाइड कर दी है कैसे आप इंडियन कोस्ट गार्ड के जो वैकेंसी आपकी जारी हुई है नाविक जीडीएन यांत्रिक पोस्ट के लिए, इसका ऑनलाइन फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में। अगर आपको हमारी अपडेट पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब इनसे जरूर कीजिए। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।